नमस्कार दोस्तों। टाटा स्टील ने अपने Q4 FY26 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इस बार कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर लगभग 2,965 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 140% से ज्यादा ग्रोथ दिखाता है। वहीं रेवेन्यू में भी करीब 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मजबूत इंडिया बिजनेस, बेहतर स्टील डिमांड और कॉस्ट कंट्रोल इस ग्रोथ के मुख्य कारण रहे। कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए ₹4 प्रति शेयर डिविडेंड भी घोषित किया है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट और पॉजिटिव हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार स्टॉक फिलहाल बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और अगर ये ₹223 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टील सेक्टर ग्लोबल प्राइसेस और चाइना डिमांड से प्रभावित रहता है, इसलिए वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। कुल मिलाकर टाटा स्टील का ये रिजल्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। टाटा स्टील के टेक्निकल चार्ट के अनुसार फिलहाल स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। ₹214, ₹215 का स्तर इमीडिएट सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि ₹209, ₹210 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ₹206 मेजर स्विंग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। दूसरी तरफ ₹222, ₹223 नियर रेजिस्टेंस है और अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो ₹225, ₹226 ब्रेकआउट जोन पार करने के बाद ₹230 प्लस के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल प्राइस अपने महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन स्टील सेक्टर में वॉलेटिलिटी अधिक रहने के कारण ट्रेडर्स को हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। टाटा स्टील का लेटेस्ट टेक्निकल चार्ट फिलहाल स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने 20 डीएमए, 50 डीएमए और 200 डीएमए जैसे महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगातार हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। ₹214, ₹215 इमीडिएट सपोर्ट जोन माना जा रहा है, जबकि ₹210 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ₹206 मेजर स्विंग सपोर्ट है। दूसरी तरफ ₹222, ₹223 नियर रेजिस्टेंस है और अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो ₹225, ₹226 ब्रेकआउट जोन पार करने के बाद ₹230 से ₹240 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई भी पॉजिटिव जोन में है, जिससे मोमेंटम मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टील सेक्टर ग्लोबल स्टील प्राइसेस, चाइना डिमांड और मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रभावित रहता है, इसलिए ट्रेडर्स को हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। टाटा स्टील पर फिलहाल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों नज़रिए से होल्ड टू बाय व्यू बन रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम बुलिश बना हुआ है। अगर स्टॉक ₹223 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो ₹230 से ₹240 तक की तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए बाय ऑन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बेहतर मानी जा रही है। जिन इन्वेस्टर्स के पास पहले से टाटा स्टील के शेयर्स हैं, उनके लिए अभी होल्ड करना सही माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट्स मजबूत रहे हैं और इंडिया बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं ₹214, ₹215 सपोर्ट जोन पर डिप बाइंग का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर स्टॉक ₹209 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना जरूरी है। टाटा स्टील का टेक्निकल चार्ट फिलहाल बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है